क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबको जय यीशु। आज हम वर्ष के 27वां रविवार में प्रवेश करते हैं और आज के इस पौत्र मिस्सा बलिदान में करिश्मा लकड़ा, अंतोनी तिर्की, हिलारिया तिर्की, अमृत कुजूर, डॉक्टर सुषमा कुजूर, अश्मी कुजूर, आराव कुजूर, अनिमा तिर्की, रेखा इक्का, ये सभी के सभी कोरोना वायरस से संक्रमित थे और माता मरियम की मध्यस्थता से इन्होंने बहुत दुआएं की, प्रार्थना की और उन सब अभी भले चंगे हो गए। इसलिए आज ये सब धन्यवाद का मिस्सा चढ़ाना चाहते हैं। आस्था जैन वाड्रप नगर से अपने स्वस्थ तथा एक अच्छा न्यायाधीश बनने के लिए प्रार्थना की याचना करती हैं। सीतापुर से अनिला इक्का अपने पापा जो नशे की लत में पड़े हुए हैं उन्हें छुटकारा मिलने के लिए तथा श्रीमती श्यामलता मिश्रा के लिए प्रार्थना करती हैं जो जिसका 2 ऑपरेशन हो चुका है और अभी तीसरा होने वाला है। माता मरियम की मध्यस्थता से उन्हें स्वस्थ लाभ हो सके। रायगढ़ से JJR मिंज एवं परिवार बीमार से पीड़ित हैं, ईश्वर उन्हें चंगाई प्रदान करे। हमारे मिडिल फादरगन तंगपन और अनंत कोरोना वायरस से संक्रमित हैं, माता मरियम के मध्यस्थता से ईश्वर उन्हें चंगाई प्रदान करे। अमित किरकेटा, सुमन टोप्पो, सिस्टर दर्शना, सिस्टर शिबा, मिस्टर फॉन्गसन एंटनी, मिस्टर थॉमस एंटनी, होली क्रॉस के सिस्टरगन सबके सब कोरोना वायरस के संक्रमित हैं, ईश्वर उन्हें चंगाई प्रदान करे। श्री जय प्रकाश के स्वस्थ लाभ के लिए प्रार्थना करते हैं। साथ ही साथ जो हमसे निवेदन की याचना रखते हैं, प्रार्थना की आशा करते हैं, हम उनके लिए भी विशेष प्रार्थना करते हैं आज और हमारे व्यक्तिगत मतलबों को भी लाते हुए चलिए हम आज के इस पौत्र मिस्सा बलिदान में आगे बढ़ते हैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आपकी आत्मा के साथ भी। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, प्यारे माताओं पिताओं, आज प्रभु हम सबों को आश्वासन देते हुए कहते हैं कि मैं आप लोगों को अच्छी दाखबारी में लगाया है। आप लोगों का काम वहां पर फलना फूलना है, अधिक फल लाना है। बहुत बार हम
ईश्वर की इच्छा, उनकी मनोकामना को इसलिए नहीं पूरी कर सकते हैं क्योंकि हम शैतान के चंगुल में फंस जाते हैं, हम शैतानों के कहे वचनों पर चलते हैं और उसकी वजह से हम बार बार अपने पाप में लिप्त हो जाते हैं। प्रभु कहते हैं जब आप पाप से छुटकारा पाएंगे तो आपको वास्तविक रूप से स्वतंत्रता मिलेगी, जो आपको प्रभु के इच्छाओं को पूरी करने में सफल बनाएगी। तो चलिए हम इस पवित्र मिसाल बलिदान में सहभागी होने से पहले अपने जिंदगी की परीक्षण करें, अपने सोच विचार मनोभावों की परीक्षण करें और देखें कि कैसे हम प्रभु को हरदम हमारी जिंदगी में ठुकराए हैं। और पूर्ण हृदय से, सच्चे मन से चलिए हम प्रभु से क्षमा की याचना करें। हम सब मिलकर बोले, हे भाई बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ। इसलिए मैं धन्य कुमारी मरियम से, स्वर्ग के सब दूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हम लोगों पर दया करे, हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन।
हे सर्वशक्तिमान जीवंत ईश्वर, तू हमें हमारी आशा और अभिलाषा से अधिक प्यार करता है। ऐसी कृपा कर कि हमारे सारे पाप तेरी दया से अनंत प्रवाह से धुल जाएं। जो कुछ तुझसे मांगने का साहस नहीं करते, उसे भी प्रदान करने की कृपा कर। यह हमारी दीन प्रार्थना है हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर आपके जीवित मुख को स्पर्श करके शुद्ध करे, ताकि प्रभु का वचन योग्य रीति से सुना सके। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम। वर्ष का 27वां इतवार। पहला पाठ। नबी ईसायास इस्राएल की तुलना एक दाखबारी से करते हैं। उसके स्वामी ने उत्तम फसल की आशा से उसकी अच्छी देखरेख की थी, किंतु उसे निराश होना पड़ा। ईश्वर ने बड़े प्रेम से इस्राएल की रक्षा की थी। इस्राएल ईश्वर के साथ विश्वासघात किया है, इसलिए ईश्वर अब उसकी रक्षा नहीं करेगा। नबी ईसायास का ग्रंथ, अध्याय 5, वचन संख्या 1 से 7। पाठ का मूल अंश है, विश्वमंडल के प्रभु की दाखबारी इस्राएल का घराना है। मैं अपने मित्र की दाखबारी के विषय में अपने मित्र को एक गीत सुनाऊंगा। उपजाऊ ढाल पर मेरे मित्र की दाखबारी थी। उसने उसकी जमीन खुदवाई, इसमें से पत्थर निकाल दिए और इसमें बढ़िया दाख लगवा दी। उसने इसके बीच में मीनार बनवाई और इसमें एक कोलाहू भी खुदवाया। उसे अच्छी फसल की आशा थी, किंतु उसे खट्टे अंगूरी ही मिले। हे यरूशलेम के निवासियों, हे यहूदा के लोगों, अब तुम मेरे तथा मेरी दाखबारी के बीच न्याय करो। कौन सी बात रह गई थी जिसे मैं अपनी दाखबारी के लिए कर सकता था और जिस मैंने उसके लिए नहीं किया। मुझे अच्छी फसल की आशा थी, किंतु मुझे खट्टे अंगूरी ही मिले। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि अपनी दाखबारी का क्या करूंगा। मैं उसका बाड़ हटाऊंगा और पशु उसमें चरने आएंगे। मैं उसकी दीवार ढाऊंगा और लोग उसे पैरों तले रौंद देंगे। वह उजड़ जाएगी और कोई भी उसे छांटने या खोदने नहीं आएगा, और उसमें झाड़ झंखार उग जाएंगे। मैं बादलों को आदेश दूंगा कि वे उस पर पानी नहीं बरसाएं। विश्वमंडल के प्रभु की यह दाखबारी इस्राएल का घराना है, और इसके उत्तम पौधे यहूदा के लोग हैं। प्रभु को न्याय की आशा थी और भ्रष्टाचार दिखाई दिए। उसे धार्मिकता की आशा थी और अधर्म के कारण अहंकार सुनाई पड़ा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद।
दूसरा पाठ फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 4 वचन संख्या 6 से 9 तक। पाठ का मूल्य वाक्य है, ईश्वर की शांति आप लोगों के साथ होगी। किसी बात की चिंता मत कीजिए, हर जरूरत में प्रार्थना कीजिए और विनय तथा धन्यवाद के साथ ईश्वर के सामने अपने निवेदन प्रस्तुत कीजिए और ईश्वर की शांति जो हमारी समझ से पूरे हैं आपके हृदयों और विचारों को यीशु मसीह में सुरक्षित रखेगी। भाइयों, अंत में यह जो कुछ सच है, आदरणीय है, जो कुछ न्याय संगत है, निर्दोष है, जो कुछ प्रीतिकर है, मनोहर है, जो कुछ भी उत्तम है, प्रशंसनीय है, ऐसी बातों का मनन किया करें। आप लोगों ने मुझसे जो सीखा, ग्रहण किया, सुन लिया और मुझ में देखा, उसे के अनुसार आचरण करें और शांति का ईश्वर आप लोगों के साथ रहेगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष, हालेलुया हालेलुया। प्रभु कहते हैं, संसार की ज्योति मैं हूं, जो मेरा अनुसरण करता है उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। यीशु ने महायाजकों और जनता के नेताओं से कहा, एक दूसरा दृष्टांत सुनो। किसी जमींदार के एक दाखबारी लगवाया, उसके चारों ओर घेरा बनवाया, उसमें रस का कुंड खुदवाया और पक्का मकान बनवाया। तब उसे असामियों को पट्टे पर देकर वह परदेश चला गया। फसल का समय आने पर उसने असामियों के पास अपने नौकरों को भेजा, जिससे वे फसल का हिस्सा वसूल करें। किंतु असामियों ने उसके नौकरों को पकड़कर उनमें से किसी को मारा पीटा, किसी की हत्या कर दी और किसी को पत्थर से मार डाला। इसके बाद उसने पहले से अधिक नौकरों को भेजा और असामियों ने उनके साथ वैसा ही किया। अंत में उसने यह सोचकर अपने पुत्र को उनके पास भेजा कि वे मेरे पुत्र का आदर करेंगे। किंतु पुत्र को देखकर असामियों ने एक दूसरे से कहा, यह उत्तराधिकारी है, चलो हम इसे मार डालें और इसकी विरासत पर कब्जा कर लें। उन्होंने उसे पकड़ लिया और दाखबारी से बाहर निकालकर मार डाला। जब दाखबारी का स्वामी लौटेगा तो वह उन असामियों का क्या करेगा? उन्होंने यीशु से कहा, वह उन दुष्टों का सर्वनाश करेगा और अपने दाखबारी का पट्टा दूसरे असामियों को देगा, जो समय पर फल का हिस्सा देते रहेंगे। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम लोगों ने धर्म ग्रंथ में यह नहीं पढ़ा? कारीगरों ने जिस पत्थर को बेकार समझकर निकाल दिया था, वही कोने का पत्थर बन गया है। यह प्रभु का कार्य है, यह हमारी दृष्टि में अपूर्व है। इसलिए मैं तुम लोगों से कहता हूं, स्वर्ग का राज्य तुमसे ले लिया जाएगा और ऐसा राष्ट्र को दिया जाएगा जो इसका उचित फल उत्पन्न करेगा। यह प्रभु का सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। सुसमाचार के साथ हमारे सब पापों को मिटा दे। आज हम पहला पाठ और सुसमाचार में दाखबारी के बारे में सुनते हैं। तो जब भी दाखबारी की बात आती है तो हमारे मन में तुरंत एक दृश्य का झलक आता है, और वो कौन है? आदम वाटिका। आदम वाटिका, जहां प्रभु ने बहुत सुंदर बागान या फिर दाख बारी कहें, जो फल फूलों से भरा हुआ था, जहां
विभिन्न प्रकार के पक्षियां, जानवर और तरह तरह के सुंदर वस्तुएं थी। और आदम वाटिका का एक जो नमूना टाइप था जहां हर प्रकार की सुख सुविधाएं संपन्न थी। लेकिन कहानी में हम क्या सुनते हैं? ये तब तक रही जब तक आदम और हेवा प्रभु के कहे वचनों पर चले। लेकिन उन्हें उस आदम वाटिका से दखल किया जाता है, उनको वहां से हटाया जाता है जब वे प्रभु के कहे वचनों के विरुद्ध जाते हैं। और इसलिए बार बार हम पाठ में भी सुनते हैं डाकबारी के बारे में। इसी तरह की मतलब कि सिमिलर घटनाएं हमको समझने में आती है। तो आज ईसायास नबी भी अपने एक दोस्त के बारे में, डाकबारी के बारे में कहानी बताते हैं, गीत सुनाते हैं। बोलते हैं कि उनके पास एक डाकबारी थी, उन्होंने उस डाकबारी को बहुत सुंदर तरीके से सजाया, पत्थर को हटाया, खाद डाला और चारों तरफ घेरा लगाया। बहुत मेहनत की, लेकिन आखिरी में उस डाकबारी ने खट्टी अंगूरी पैदा की। वह बहुत क्रोध हो गया और उसके बाद में अगले क्या बोलता है? मैं इस डाकबारी का सबसे पहले जो घेरा था उसको हटाऊंगा ताकि जंगली जानवर सब आके इसको खा के खत्म कर देंगे। क्योंकि मैंने क्या कमी किया इस डाकबारी से? कहां तक मैंने प्यार नहीं किया, क्या क्या नहीं किया, फिर भी से एक ऐसा न्याय है इस दुनिया की कि मुझे खट्टी अंगूरी का नसीब हुआ। यह हम जब आखिरी भाग में पढ़ते हैं तो क्या बोलते हैं? विश्वमंडल के प्रभु की यह डाकबारी इस्राएल का घराना है और इसके प्रिय पौधे यूदा की प्रजा हैं। तो यह कहानी किसको इंगित कर रहा है? इस्राएलियों को इंगित कर रहा है, जिन्हें प्रभु ने कितना लाड़ प्यार से उनको बड़ा किया था, उनके लिए क्या क्या नहीं किया था। सर्वप्रथम इस्राएल लोग पूरे राष्ट्र में चुनी हुई प्रजा थे और उनको एक दीपक सा जलना था ताकि ईश्वर की जो प्रकाश है, जो दीपक है, वहीं से प्रफुटित हो और विश्व के कोने कोने तक फैल जाए। और अगला वचन में हम क्या पढ़ते हैं? प्रभु को न्याय की आशा थी। इस्राएलियों से प्रभु को न्याय की आशा थी और भ्रष्टाचार दिखाई दिया। उसे धार्मिकता की आशा थी और अधर्म के कारण हाहाकार सुनाई पड़ा। दूसरे विश्व युद्ध के समय हम बहुत बड़ी घटना के बारे में सुनते हैं, वो है ऑस्ट्रिच जो पोलैंड में थी, वहां का कंसंट्रेशन कैंप, जहां हजारों लाखों करीब 10 लाख 1 मिलियन यहूदियों को गैस चैम्बर में डालकर, नाजी हिटलर था, उन्होंने उनमें डालकर उसको मार डाला। उस समय यहूदी लोगों को बहुत बड़ा प्रश्न उठा उनके मन में, क्या वाकई में हमको हमारा प्रभु छोड़ दिया है? क्यों ऐसा घटना घट रही है? क्यों प्रभु हमको ऐसा मरने दे रहा है पापियों के हाथों में? क्या प्रभु वाकई में मर गया है? क्या जिंदा है? क्या वाकई में हमको छोड़ दिया है? इस प्रकार की उन पर एक प्रकार क्या बोलेंगे, सोच विचार उन पर आया। और आज का पाठ सुनते हैं तो वाकई में ऐसा दिखता है, क्योंकि प्रभु क्या कहते हैं? इस्राएलियों, आप लोगों के पास क्या कमी थी? आपके पास मेरा अमर वचन था, मेरा प्रतिज्ञा थी कि आप लोग महान राष्ट्र बनेंगे और आपसे लोग न्याय विधान सीखेंगे, आपसे धार्मिकता का प्रचार होगा। और उनके पास सबसे बड़ा क्या था? विधान था। विधान जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं कवनेंट, जो एक प्यार भरा रिश्ता था जिसमें प्रभु ने प्रतिज्ञा की थी कि तुम मेरे प्रजा हो, मैं तुम्हारे ईश्वर हूं। और
वे इसी प्यार इसी विधान में उनको आगे बढ़ना था, उनको विश्वासघात नहीं करना था, लेकिन ऐसा घटना होता है। और दूसरा दृष्टांत आज पुनः यीशु मसीह हम सबों को यही दागबारी के बारे में बताते हैं कि एक भूमिधर अपना दागबारी असामियों को देखकर वो प्रदेश चला जाता है। इनको कमाना था और समय समय पर उनके सेवकों के द्वारा जो कमाते हैं उस कमाई का कुछ भाग उनको देना था, फसल का कुछ भाग इस भूमि का स्वामी को देना था। लेकिन लोग क्या करते हैं, हम देखते हैं कि इनके नौकराने से इनके साथ बुरा व्यवहार करते हैं, मारते हैं, डालते हैं और खत्म कर देते हैं। आखिरी में जो अपना बेटा ही आता है, सुनते हैं कि उसको उन लोग दागबारे के बाहर लेकर उनको मार डालते हैं। तो ये भी इस्राएलियों के बारे में ही बात कर रहा है, कैसे ईश्वर ने कितना प्यार के स्वरूप, जब भी लोग पाप में भटक जाते थे प्रभु से, तो प्रभु पिता परमेश्वर अपना नबियों को, अपना प्रवक्ताओं को भेजकर लोगों को पुनः अपनी ओर आकर्षित करना चाहते थे। लेकिन हम निष्ठुर मानव जाति इस्राएलियों के द्वारा हम क्या किए, इन नबियों का कत्ल किए, कुछ को पत्थर से मार डाले, कुछ की अवहेलना किए और कुछ की उपासना किए। और आखिरी में पिता परमेश्वर अपना पुत्र को भेजता है ताकि लोग समझ जाएं कि वह मेरा पुत्र है, उसका आदर करेंगे, स्वीकार करेंगे, उनके वचनों पर सुनेंगे। क्योंकि यीशु मसीह क्या बोलता है, मैं जो बोलता हूं वो मेरा वाणी नहीं है, वो पिता परमेश्वर की वाणी है। क्योंकि जो कुछ मैं बोलता हूं वह मैं वही बोलता हूं जो मैं पिता से सुना हूं, यूहन्ना के सुसमाचार में बोलते हैं। लेकिन हम मानव जाति क्या करते हैं, ये इस्राएली यहूदियों के द्वारा हम बोलते हैं, देखिए ये तो उत्तराधिकारी आ गए हमारे बीच में, ये हमारी विरासत को ले जाएगा, तो हम क्या करें, चलिए हम ना केवल मार डालें, लेकिन इसको सबसे पहले हम इसको इस दागबारी से बाहर लेके मार डालें ताकि इसका खून तक यहां पर ना पड़े। और वाकई में यीशु को वही किए, वे यीशु को क्या बोलते हैं, ये इस्राएल से बाहर ले गए, उसके बाद में उसको वहां पर क्रूस पर मार डाले। उसके बाद में अगला भाग हम देखते हैं, यीशु पूछते हैं उनको, न्याय दिन, चलो आप लोग न्याय बन जाओ, अभी के लिए न्यायाधीश बन जाओ, आप लोग क्या न्याय करते हैं इसका, चलो आप लोगों का न्याय सुनना चाहता हूं, बोलते हैं। तो लोग न्याय क्या सुनाते हैं कि जब स्वामी आएगा तो सर्वप्रथम इनको सर्वनाश करेगा, ये असामियों को सर्वनाश करेगा, उसके बाद इस भूमि को उनके लिए देगा जो सही समय पर इनका फल प्रदान करेंगे, बोलते हैं। और यीशु आखिरी में क्या बोलते हैं, इसी तरह मैं तुमसे कहता हूं, स्वर्ग का राज्य तुमसे ले लिया जाएगा और ऐसे राष्ट्रों को दिया जाएगा जो इसका उचित फल उत्पन्न करे। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई बहनों, प्यारे माताओं पिताओं, एक कहानी एक समय के लिए यहूदियों के लिए थी, लेकिन एक कहानी अभी हमारे लिए है, क्योंकि हम सब यीशु मसीह में बपतिस्मा लिए हैं और उसमें विश्वास करते हैं, और यीशु मसीह के नाम पर हम ईश्वर के दत्तक पुत्र बन गए हैं, और यीशु मसीह हमारा पहलौठा भाई है। और उसकी वजह से हमारे लिए भी यही जिम्मेदारी बनती है कि इस दुनिया रूपी दागबारी में हम फले फूले और हम फल उत्पन्न करें। और बहुत बार स्वर्ग का राज्य जो दागबारी बोलते हैं ना, दागबारी का दृष्टांत, स्वर्ग का राज्य एक घटना में हम लोग एक बार सुनते हैं, उसमें क्या बोलते हैं, राई के दाने के बराबर है, बोलते हैं। मतलब कि राई का दाना क्या है, विश्वास है, बोलते हैं। तो अगर हम अपने विश्वास को विकसित नहीं करेंगे, अगर हम हमारे जिंदगी विश्वास में नहीं जिएंगे, तो प्रभु क्या कहते हैं, आपसे छीन लिया जाएगा और किसी दूसरों को दिया जाएगा जो इसका फल उत्पन्न करेंगे। और ये हम सबों के लिए एक प्रकार का चुनौती का सवाल है, या फिर एक
डरने का भी विषय है, क्योंकि हम प्रभु के जो इच्छा थी, उसकी मनोकामना थी, उसके खरे नहीं उतर पा रहे हैं। इसलिए यीशु मसीह क्या बोलते हैं, बहुत सिंपल सॉल्यूशन हम सबों को देते हैं। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 15 में बोलते हैं, मुझसे जुड़े रहो और तुम स्वतः फल उत्पन्न करोगे। सिंपल चीज हमको क्या करना है, यीशु मसीह से जुड़े रहना है। जैसे दाखरस, लता दाख से जुड़े रहती है, हमको भी वैसे ही जुड़े रहना है, क्योंकि बिना यीशु मसीह के हम फल उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, जिसकी आशा पिता परमेश्वर हम सबसे करते हैं। और आज संत पौलुस कैसे फल की याचना करते हैं? संत पौलुस के वचनों के द्वारा ईश्वर हमसे कैसे फल की मनोकामना करते हैं? ऐसा फल जो सच है, आदरणीय है, जो कुछ न्याय संगत है, निर्दोष है, जो कुछ प्रीतिकर है, मनोहर है, जो कुछ उत्तम है, प्रशंसनीय है, ऐसा फल को हमारी जिंदगी में उत्पन्न करना है, ना कि भ्रष्टाचार की, ना कि पाप की वजह से जो धन हम कमाते हैं, ना कि बेकार का शासन हम दूसरों पर जताते हैं। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, प्यारे माताओं पिताओं, प्रभु हम पर भरोसा रखते हैं कि हम अच्छा फल उत्पन्न करेंगे, इसलिए विश्वास रूपी बीज हम सब पर बोए हैं। तो हमको भी यीशु मसीह से जुड़े रहकर माता मरियम से प्रार्थना करते हुए, उनका हाथ पकड़ते हुए, हमको हमेशा अपने विश्वास में वृद्धि होना है, विश्वास में बढ़ते जाना है। जब तक हम जीवित हैं तब तक हम हमारा विश्वास का वृद्धि करते ही जाना है, ताकि हम प्रभु के दाकबारी से आखिरी में वंचित ना हो। प्रेरितों का धर्म स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में पड़ा, कुंवारी मरियम से जन्म लिया, पोंतुस पिलातुस के समय दुख उठाया, क्रूस पर ठोका गया, मरा गया, गड़ा गया, लिम्बुस में उतरे, तीसरे दिन मृत्यु से जी उठे, स्वर्ग पर गया, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने विराजमान है, वहां से जिंदा मनुष्यों को विचार करने का आवेंगे। मैं पवित्र आत्मा पर प्रकार की कलीसिया धर्मों के संबंध पापों की क्षमा देकर जो विश्वास करते हूँ। आमीन। प्यारे भाइयों बहनों, हमारे विश्वास में परिपक्व होने के लिए पिता परमेश्वर कहते हैं कि मांगो और तुम्हें दिया जाएगा। यीशु कहते हैं ढूंढो और तुम पाओगे, खटखटाओ और तुम्हारे दरवाजा खोला जाएगा। चलिए हम आज हमारी कलीसिया की सभी मांगों को, जरूरतों को प्रभु के चरणों तले समर्पित करते हैं। हे पिता परमेश्वर, हम हमारे संत पापा फ्रांसिस को, हमारे धर्माध्यक्ष बिशप स्वामी को और हमारे देश के सभी नेताओं को आपके चरणों में समर्पित करते हैं कि वे हमारी अच्छी अगुवाई करें। हम बीमार से पीड़ित सभी लोगों को आपके चरणों में समर्पित करते हैं, उन्हें चंगाई प्रदान कर, जिनके लिए जैसे जरूरत है सभी जरूरतों को पूरी कर, क्योंकि आप सभी को जरूरतों को जानते हैं। जो विश्वास के साथ आप पर मतलब छोड़ के जाते हैं, उनकी मनोकामनाओं को पूरा कर। और विशेष करके आज के इस मिसा बलिदान में जो ख्रिस्ती भाई बहन, जो विश्वासीगण विश्वास के साथ अपना निवेदन चढ़ाए हैं, दया से सुन और पूरा करने की कृपा कर। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम कुछ क्षण बाउंड रहकर अपने व्यक्तिगत मतलब को भी प्रभु के चरणों में समर्पित करें। चलिए हम हमारे सभी मतलब माता मरियम के मध्यस्थ से ईश्वर को चढ़ाएं। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मां मरियम, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। ये सब मांगते हैं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। चढ़ाऊं मैं प्रभु के चरणों
प्यारे भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान ग्रहण करें। आमीन। हे प्रभु, यह बलि कृपा पूर्वक ग्रहण कर, जिसे चढ़ाने का आदेश तूने दिया है। तेरी सेवा में हम जिस संस्कार का अनुष्ठान कर रहे हैं वह हमें पवित्र बनाए और हमारी मुक्ति करे। हमारी यह प्रार्थना सुन प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। इन्होंने मानव जन्म लेकर पापी मनुष्य का नव निर्माण किया, अपने दुख भोग से हमारे पाप मिटा दिए, अपने पुनरुत्थान से हमें अनंत जीवन में प्रवेश करने की कृपा दी और अपने स्वर्गरोहण से हमें हमारे स्वर्ग द्वार खोल दिए। इसीलिए हम समस्त दूतगण से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू यह उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। मेरे प्रभु मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त जो तुम्हारे और बहुतों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। मेरे प्रभु मेरे ईश्वर। प्रभु यीशु ख्रिस्त को महिमा हो। प्रभु यीशु ख्रिस्त को महिमा हो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। प्रभु यीशु ख्रिस्त को महिमा हो। एक साथ। ख्रिस्त मर गए, ख्रिस्त जी उठे, ख्रिस्त महिमा के साथ फिर आवेंगे। प्रभु यीशु ख्रिस्त को महिमा हो। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु के मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है।
हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पतरस मिंच, हमारे सुपीरियर जनरल माइकल कोकरन, रीजनल सुपीरियर सिल्वा राज मंचनपल्ली और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। और आज हम विशेष करके हमारे मिलिल भाइयों के लिए प्रार्थना करते हैं। फादर जॉन, फादर थियोडोर लेफेबर, ब्रदर कॉर्नेलियस, फादर स्टीफन कॉलफील्ड, फादर फ्रांसिस ओलिवर, फादर लियम कैनली और हमारे परिवार से गुजरे हुए सभी मृत आत्माओं की शांति के लिए तथा कोरोना वायरस से गुजरे हुए मृत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब प्रदान की हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके अति शुद्ध और संतियों से प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुति गान कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। चलिए हम एक साथ पौत्र तृत्व की महिमा गाएं। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन, आमीन, आमीन। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी होवे। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं बल्कि अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके आत्मा के साथ भी। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए, ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप पर लेता है। और आज हम सबों को कहते हैं, क्या आप अपने जिंदगी में फल उत्पन्न करना चाहते हैं? क्या आप एक अर्थपूर्ण जिंदगी यापन करना चाहते हैं? मैं तुम्हारे साथ हूं, मुझे भी आपकी जिंदगी में बुलाइए। धन्य है हम प्रभु के इस पवित्र भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवे, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त अनंत जीवन के लिए हमारी रक्षा करती रहे। ख्रिस्त का शरीर,
ख्रिस्त का शरीर, ख्रिस्त का शरीर, ख्रिस्त का शरीर, ख्रिस्त का शरीर, ख्रिस्त का शरीर, ख्रिस्त का शरीर, ख्रिस्त का शरीर, ख्रिस्त का शरीर, ख्रिस्त का शरीर, हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, यह दिव्य संस्कार हमें तृप्त कर बल प्रदान करे और हम सबको प्रभुवर यीशु के अनुरूप बना दे, जिनको हमने ग्रहण किया है। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। सूचना है, इस अक्टूबर महीना में हम बसवार मिशन माता मरियम के श्रद्धा और भक्ति के वास्ते हम एक विशेष रोजरी माला 7:30 बजे प्रत्येक दिन शाम को लाइव स्ट्रीमिंग यूट्यूब चैनल बसवार मिशन पर करते हैं। तो इच्छुक माता मरियम के भक्तगण, बसवार की माता मरियम के भक्तगण, आप लोग भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा लें। प्रभु की शांति साथ रहे। परमेश्वर को धन्यवाद। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो। जैसे आदि में थे, हम नमस्कार किया हमें। हे संत मरिया, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। हे संत जोसेफ, हमारे लिए प्रार्थना हे कीजिए। बसवर की माता, अच्छे स्वस्थ की रानी, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। हे हमारे रखवाल दूत, हमारी रक्षा कीजिए। वेद सभी विश्वासों की आत्माएं, परमेश्वर की दया से शांति निवास करे। आमीन। क्रूस का चिन्ह,